हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 30 प्रश्न और आज से श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो रही है। बहुत ही कम समय बचा है। कम समय के अंदर हर एक टॉपिक को हम और हर एक टॉपिक से हम टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आएंगे। जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, उन्हीं पर आधारित हम PYQ क्वेश्चन साथ ही साथ उन पर आधारित और भी एडिशनल प्रश्न इसमें हम ऐड करेंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। हर एक टॉपिक से हम टॉप 30 प्रश्न इजी टू हार्ड की तरफ लेके चलेंगे ताकि आप कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी की जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। 2025 का एक SSC GD 2025 का वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जाकर आप इस तरीके से जितने भी पार्ट आएंगे उनमें सीरीज़ वाइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि लिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया, यदि 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर 30 प्रश्न हैं। क्योंकि हम सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करना सिखाएंगे, सारे स्टेप बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए बोला गया है 24 सेब का क्रय मूल्य, तो सीधा हम शॉर्टकट से, और आप लोगों को बता दें इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़े समय के बाद, आज के बाद आप लोगों को, यानी आज ही से आप लोगों को यहाँ पर जो भी PDF इनकी रहेगी वो वहाँ पर दी जाएगी। जल्द से जल्द आप उस पर जुड़ जाइए। जितने भी टॉपिक कवर किए जाएंगे सभी की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। देखिए 24 सेब का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बोला गया है CP से होता है क्रय मूल्य यहाँ पर। ठीक है, क्रय मूल्य को यहाँ पर CP से यानी कास्ट प्राइस पे लिखा जाता है। अब बोला गया 18 सेबों का विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर 18 सेब हैं, इनका विक्रय मूल्य यानी SP यानी इसका सेलिंग प्राइस दिया गया, इसके बराबर बोला गया है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बोला गया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए CP अपॉन में SP कर देंगे, इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, आप देखेंगे 18, और इस साइड में आएगा हमारा कितना, 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 18 की चीज़ है और यहाँ पर 24 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 18 की वस्तु को हम 24 में बेच रहे हैं, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप बताएंगे 6 का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का, 6 पर। ठीक है, किस पर है, तो देखेंगे CP पर, यानी हमें 18 पर लाभ हुआ है, इसलिए हम 18 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 18 से भाग दे देंगे और यहाँ पर 100 से गुणा, यानी कि क्योंकि हम परसेंटेज निकालने वाले हैं। 6 कम 6 कट जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। ऊपर बचा है 100, नीचे बचा है 3, तो यहाँ पर 100 को हम 3 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा निकल चुका है। प्रॉफिट कितना है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर B राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। देखिए कोई खिलौना है, उसका प्राइस कुछ भी रहा होगा, उस पर छूट दी जा रही है 12% की। ठीक है, और एक्चुअल में वो बिक रहा है कितने का, 132 रुपये में। तो यानी कि अगर 100% का वो खिलौना था, उसमें से 12% की छूट दी जा रही है, तो कितने पर बेचा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर 100% से 12% को माइनस करेंगे तो 88% पर बेचा जा रहा है। उसका सेलिंग प्राइस क्या है प्रतिशत में, तो बताएंगे 88%। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है रुपयों में, 132 दी गई। देखिए हमें इसे कम समय के अंदर सॉल्व करना है, तो इसी अप्रोच के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान कितना है, तो आप सीधा सीधा निकालेंगे 132 को डिवाइड कर देंगे 88 से। ठीक है, ये 1% का मान, उसका पूछा गया अंकित मान। ठीक है, तो सीधा सीधा हम 100% का मान यहाँ से निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक लाइन का आंसर था, समझाने के लिए थोड़ा सा स्टेप यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 100% का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब सीधा सीधा हम इसे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 8 88 लग जाएगा, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 लग जाएगा। अब यहाँ पर 4 से कट रहा है, 4 3 12 लग जाएगा और 4 दूनी 8 लग जाएगा।
2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10, 1 0, तो 50 तियाँ कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 150 होता है, यानी 150। ठीक है, तो अंकित मूल्य खिलौने का कितना था, तो आप बताएंगे 150, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया 10% व 15% के समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड एक प्रश्न लिया गया है। अब समतुल्य छूट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रतिशत छूट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आपको फार्मूला लगाना है x + y + x × y अपॉन 100 का फार्मूला ये लगाना है। ये शॉर्ट ट्रिक का है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए दोनों छूट दी जा रही है तो दोनों की वैल्यू हम माइनस में रखेंगे। पहला डिस्काउंट है यहाँ पर 10% का, तो 10 को माइनस में रखेंगे। अगला हमारा है 15 का, तो 15 को भी हम यहाँ पर माइनस में रखेंगे। जब दोनों वैल्यू माइनस में होती है तो अगला स्टेप यहाँ पर प्लस बन जाता है। दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसका ये तरीका है। अब देखिए माइनस माइनस से आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का यहाँ पर 25 बन जाएगा, ठीक है। इस साइड में प्लस लगा तो प्लस में ही वैल्यू आएगी। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 150 मिल जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना था, 100 था, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटेंगे और इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर मिलेगा 1.5। तो यहाँ से हम प्लस करेंगे 1.5। इसको सॉल्व करने पर कितना मिला हमें, 1.5। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 25 से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 23 यहाँ पर 5 मिलेगा, वो भी माइनस में। माइनस ये दर्शाता है, इसको कमी को दिखाता है, यानी छूट को दर्शाता है। तो छूट कितनी हुई है यहाँ पर, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 23.5% की छूट हुई है, ये समतुल्य छूट हो गई है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो हमें लाभ होगा या हानि होगी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य बोला गया है यानी सेलिंग प्राइस, तथा क्रय मूल्य यानी सीपी, इन दोनों का यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो देखिए एसपी कितना है यहाँ पर देखेंगे 7 अनुपात, और यहाँ पर सीपी कितना है 5 दिया गया था, ठीक है। तो यानी सीपी यानी देखेंगे खरीद मूल्य कितना है 5, बेचने का मूल्य 7, तो यहाँ पर हो रहा है कितना फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है प्रॉफिट, तो देखेंगे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 की चीज़ को 7 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 7 का। तो प्रॉफिट यहाँ पर है तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट है 2 का, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट 2 का हुआ है, किस पर हुआ है, सीपी पर। सीपी हमारा कितना है 5%, निकलना है 100 से, आप गुणा करिए, 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10, 1 0 हो जाएगा। 20 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 हो गया। तो 40% का हमें हुआ है क्या, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यानी लाभ हुआ है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल आया है 40% का लाभ। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है तथा एक दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है, तब कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य उस पर दिया गया है 150 रुपया, उस पर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट हमारा 100% पे था, ठीक है। उसमें 20% की जब छूट दे दी गई, ये जो है 20% की छूट दी गई, तो बेचा कितने का गया, तो आप बताएंगे 80% पर बेचा गया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना था 150 रुपया, तो हम डायरेक्ट निकाल लें उसका 80%, हमको पता चल जाएगा विक्रय मूल्य, तो 80% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो प्रतिशत का साइन ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिख देते हैं। 80 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 8 120। 80% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 120 हो गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 120 रुपया। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य बताना यानी सीपी बताना है, लेकिन बोला गया है स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कोई वस्तु शुरुआत में रही होगी 100% पर, उस पर 26% का जब लाभ ले लिया गया तो एक्चुअल में
अब उसका सेलिंग प्राइस प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 126% हो जाएगा। तो 126% की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 693 रुपया दी गई है। ठीक है, तो इतने में बेच कर बोला गया 26%, यानी इसमें लाभ भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 126% बराबर हो जाएगा 693। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 693 को डिवाइड कर देंगे 126 से। ठीक है, तो इस तरीके से कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे डायरेक्टली। सॉल्व हम बाद में कर लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 693 को डिवाइड करेंगे 126 से, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 से, क्योंकि हम 100% का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम 3 से भी काट सकते हैं, इसे 3 से हम काट लेते हैं। 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तियां 9 और 3 कम 3। इस तरीके से नंबर कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली ये संख्या हमारी 7 से कट रही है। 7 छंग हो जाएगी 42। ठीक है, 7 छंग हो जाएगा 42 और 7 तियां हो जाएगा कितना, 21 बचेगा यहाँ पर कितना, 2 और फिर से 7 तियां 21। अब ये 3 से कट रही है। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 2 कम 2 कटेगा और 2 पंचे 10 और 1 0, 11 पचे 55। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 550 मिल जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 550। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक किताब पर 30% छूट मिलने से मोहन 150 रुपये बचाता है, उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया। अब देखिए 100% पर वो किताब थी, उस पर 30% की छूट दी गई। कितने की, तो आप देखेंगे 30% की छूट दी गई। अगर छूट ना देता तो 100% यानी जितना पेमेंट था उस पर यानी MRP हमें उतना पैसा देना पड़ता। लेकिन दुकानदार ने क्या बोला कि 30% की छूट दे रहे हैं, तो आपके यहाँ पर 150 रुपये बच जाएंगे। यानी 30% की वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, 150 के। यानी एक्चुअल में दुकानदार हमको वो कितने की दे रहा है, तो आप बताएंगे 70% पर दे रहा है। ठीक है, 30% का मान किसके बराबर है, 150 के। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 150 को डिवाइड कर देंगे हम 30 से, 0 से 0 गया, 3 कम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पर 1% बराबर कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 70% का मान बताना, तो डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, या 70% बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 50 सत्ते 35 यानी 350 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में वो किताब कितने की पड़ी है, पुस्तक पर कितना खर्च किया गया, तो आप बताएंगे 350 रुपये। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 315 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए खिलौने का जो अंकित मूल्य था 100% था, उस पर 14% की छूट दी गई। अब बेचा कितने का गया प्रतिशत पर, तो 100 से अगर 14% को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 86%। कितना मिल जाएगा, 86। अब 86% की वैल्यू दी गई है 215 दी गई है, यानी रुपए कितने देने पड़े थे, तो 215 देने पड़े थे। अगर एक्चुअल में प्रतिशत में देखें तो 46 यहाँ पर आएगा 86%। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 215 को डिवाइड कर देंगे 86 से। बोला गया अंकित मान, तो अंकित यहाँ पर देखेंगे अंकित मूल्य कितना, तो 100% होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 215 को डिवाइड करेंगे 86 से और यहाँ पर 100 से गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 से भी कट रही है संख्या हमारी है। ठीक है, तो 3 से नहीं काटेंगे, इसे हम यहाँ पर काटने वाले हैं, 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 से काट देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हमारी संख्या कट जाएगी, फटाफट काट लेंगे। 2 से काट देते हैं। अब डायरेक्ट चाहें तो इसे अभी आप काट सकते हैं। चलिए 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तियां 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 2 चौके 8 और 2 तियां 6 और यहाँ पर कटेगा 2 पंचे 10 कट जाएगा। अब 43 पंजे 215 होता है। ठीक है, नहीं आता तो आप इस तरीके से गुणा करके देख सकते हैं, क्योंकि 5 था तो हमने यहाँ पर 5 से गुणा करके देखा तो 5 आ रहा था। 5 चौके 20, एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 43 से कम 43 हो जाएगा, 43 पंजे यहाँ पर कट जाएगा। 5 गुणे 50 हो गया, 55 25 हो जाएगा, कितना हो गया, 250 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है,
तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, तो बताएंगे आप 250 है। यहाँ पर राइट आंसर कितना है, 250। अगला प्रश्न लिया गया, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो खिलौने का हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो यदि प्राप्त लाभ 12% हो, ठीक है, इस पर हमें बताना है विक्रय मूल्य क्या बनेगा। देखिए ऐसे प्रश्न ये पूछे गए हैं, ये PYQ क्वेश्चंस लिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टाइम डेट नहीं पड़ा है किसमें पूछा गया, लेकिन ये सारे के सारे आपके SSC GD में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जब यहाँ पर लाभ और हानि अलग अलग दिए जाते हैं तो दोनों की वैल्यू को हमें जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पर 13% अब प्लस यहाँ पर 11%, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है, इनका अंतर जो दिया गया होता है इसके अंतर के बराबर हो जाता है, ठीक है। डिस्काउंट का हमने एक वीडियो बनाया है, उस पर जाकर देख सकते हैं क्यों ऐसा होता है, उसमें मैंने लॉजिक भी बताया था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 24%। 24% बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर 108 के। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 108 को डिवाइड करेंगे हम 24 से, ठीक है। बोला गया है यदि प्राप्त लाभ, ठीक है, 12% का, तो हमारा जो भी हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो 100% का होता है। अगर उस पर लाभ ले रहे हैं 12% का तो 12% इसमें जोड़ेंगे, तो यानी कुल मिलाकर 112% की वैल्यू हम अगर निकाल लें तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर निकालेंगे 112% का मान, ठीक है। तो यहाँ पर 108 को डिवाइड करेंगे 24 से, गुणा कर देंगे 112 से। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 4 से कट रही है, हम 4 से काट देते हैं, ठीक है। 4 से कट रही है यहाँ पर और 4 से यहाँ पर भी कट जाएगी, तो 4 छंग 24 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कट गया, 6 कम 6, यहाँ पर 6 कम 6 और 6 8 48। तो इस तरीके से 18 और 28 बचा है, इस साइड में 18 और यहाँ पर बचा है 28। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 504 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 504। गुणा करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा 504। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हमें 5% का लाभ लेने के लिए कप के सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ पर एक कप के सेट को बेचा गया तो बेचा गया 720 रुपये में, तो वहाँ पर 20% का नुकसान हुआ था, यानी 100% का पहले था, तो 20% का जब इस पर हो गया नुकसान तो एक्चुअल में बेचा गया कितने का, तो आप बताएंगे 80% पर बेचा गया। तो यहाँ से पता चला कि 80% बराबर किसके है, तो आप बताएंगे 720 के हैं, क्योंकि इतनी कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है, यानी 720 रुपये। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर हो गया किसके, यहाँ पर 80% यानी 720 के। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, यानी 720 को डिवाइड कर देंगे 80 से, तो 1% का मान निकल आएगा। 8 कम 8, 8 9 72, तो 1% बराबर कितना हो गया, 9। तो 5% का लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो 100% था, तो यहाँ पर 5% अगर लाभ लेंगे तो अब हमें उसे बेचना पड़ेगा 105% पर, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 105% की। तो 1% बराबर कितना था, 9, और यहाँ पर 105 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। 9 पचे कितना होता है, तो आप देखेंगे 45 होता है, 9 कम 9। अब उसको 945 पर अगर हम बेच देते हैं तो हमें 5% का यहाँ पर लाभ होता है। तो यहाँ पर सेट का जो कीमत बोला गया था, तो कीमत कितना है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ, ठीक है, उन पर लाभ कितने प्रतिशत है। देखिए 12 पेन बोला गया, तो 12 पेन का लागत मूल्य यानी यहाँ पर CP होगा। लागत मूल्य क्या होता है, जितना रुपया हम लगा रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 पेन के विक्रय यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो। तो यहाँ से CP और SP हम निकाल सकते हैं। SP इस साइड में है तो यहाँ पर ले आएंगे, नीचे हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, पर 8 है
यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CP बराबर कितना है, देखेंगे 8, यानी 8 का खरीदा गया और 12 पर बेचा गया। तो देखिए 8 की चीज़ को 12 में बेच रहे हैं, तो यानी फ़ायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है तो बताएंगे अब, 4 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का है, 4 का है। किस पर हो रहा है, CP पर हो रहा है। इंटू करेंगे कितना, 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 से यहाँ पर भाग देंगे, 50 बार में जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 50% का उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने का, तो आप बताएंगे 50% का। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये पर बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। देखिए एक पतलून थी, वो 750 रुपये, अंकित मूल्य उसका कितना था, तो आप बताएंगे 750 रुपये उसका मूल्य था। उसको बेच दिया गया 660 रुपये में बेच दिया गया। तो बोला गया छूट प्रतिशत बताइए। तो 750 की थी और उसे बेच दिया गया कितने में, 660 रुपये में। तो छूट दी गई कितने की, तो अंतर देखेंगे दोनों का कितने का है, 90 रुपये का अंतर है। अगर 750 में 90 जोड़ दें, सॉरी 90 माइनस कर दें, तो हमें 660 मिलेगा। तो यानी डिस्काउंट रुपयों में कितना दिया गया, 90 रुपये का। ठीक है, तो हम यहाँ पर छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा हम छूट को ऊपर रख दें, किस पर दी गई है, 750 पर दी गई है। ठीक है, परसेंट निकालना है, तो इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, 25 तियाँ होता है कितना, 75 होता है, और 25 चौके हो जाता है कितना, 100 हो जाता है। 3 से संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। 4 तियाँ कितना मिलेगा हमें, 12 मिलेगा। तो डिस्काउंट जो दिया गया है परसेंट में, वो 12% का डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 30 आम का क्रय मूल्य, 30 आम का क्रय मूल्य 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हानि हुई है, देखिए 30 आम का क्रय मूल्य यानी CP, बोला गया है 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी SP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर CP अपॉन SP कर लेंगे। ठीक है, बराबर में कितना रहेगा, यहाँ पर 40 रह गया था और इस साइड में गुणे में था, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो नहीं 40 की चीज़ को हम 30 में बेच रहे हैं, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 40 की चीज़ को 30 में बेच रहे हैं, तो माइनस हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है 10 का। तो लॉस परसेंट हम निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट कितना, तो लॉस कितने का हुआ है, 10 का हुआ है। किस पर हुआ है, 40 पर हुआ है। ठीक है, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 4 से हम 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, यानी हमें लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 25% का लॉस हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस परसेंट कितना है, 25%। अगला प्रश्न लिया गया, मोहन ने मास्क बिक्री 308 रुपये में की। ठीक है, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए की बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा, यानी उसे सेलिंग प्राइस बताना है इसका। तो मोहन ने मास्क बिक्री 308 रुपये में की, तो बेचा कितने में, 308 रुपये में, जिससे उसे 12% की हानि हुई। ठीक है, तो 12% की हानि हुई तो बेचा कितने पर, तो 100% का सामान था, उसमें हानि हो गई 12% की। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा, 100 से 12 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 88%। तो यानी मोहन ने 88% पर उस सामान को बेचा, यानी मास्क को बेचा। तो कीमत कितनी बताई थी बेचने की, 308 रुपये। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान, 308 को डिवाइड कर देंगे 88 से। ठीक है, ये 1% का मान। तो 10% लाभ लेने के लिए, यानी 100% में 10% जोड़ेंगे, तो अब हम सीधा सीधा वैल्यू निकालेंगे 110% की। तो बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 110 बराबर, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 308 को डिवाइड करेंगे 88 से और गुणा कर देंगे 110 से। ठीक है, अब संख्या यहाँ पर काट लेंगे, 11 से कट रही होगी, 11 8 88 लग जाएगा, 11 कम 11 और 1 0 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 से संख्या कट रही है, 4 दूना 8 लग जाएगा और यहाँ पर काटेंगे तो 4 सते 28, 30 से 28 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 4 सते 28 लग जाएगा, 2 कम 2 कटेगा और 2 पंचे 10, यहाँ पर 77 बचा, 5
तो 50 सत्ते 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 50 सत्ते 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा राइट आंसर होगा 385 रुपया। कितना हो जाएगा 385। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? अब देखिए 15% की छूट दी गई। मान लीजिए अगर छूट ना देता तो 100% के बराबर रहता। जब दुकानदार ने 15% की छूट दे दी इस पर, ठीक है, तब कितना प्रतिशत में चुकाना पड़ा होगा रुपया? तो यानी 85% सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, 85% छूट देने के बाद बोला गया है 1751 रुपये दिए गए। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। ये PYQ क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। तो देखिए 85% पर बेचा गया। 85% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1751 रुपये दे रखी है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1751 को डिवाइड कर देंगे हम 85 से। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं, अब कर भी लें तो बाद में निकाल लेंगे। देखिए हम काटेंगे इसे 17 से, 17 पचे कितना होता है 85 लग जाएगा। ठीक है, 17 कम 17 लग जाएगा, एक जीरो लगेगा और 17 तियाँ 51। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 103/5 आ जाएगा 1%। 1% बराबर कितना? 103/5। बोला गया कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, यानी 100% का मान पूछा गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1% का मान निकाल लिया था, 103/5 हो गया। 100% यानी 100 से हम गुणा करेंगे, 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10, 1 जीरो। तो यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ पर 103, तो 1 जीरो आएगा लास्ट में, तो लगा देंगे क्योंकि लास्ट में, और 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर जीरो था और 2 कम 2 यानी 2060 रुपये। ठीक है, उसका अंकित मूल्य रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार किसी ऑफर के तहत 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त देता है, छूट का प्रतिशत क्या होगा? यह प्रश्न बहुत ही छोटा है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोगों को बता दें, यह प्रश्न PYQ क्वेश्चन है और आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, आगे भी आ सकते हैं। डिस्काउंट टॉपिक जो है उसमें से पूछे जाते हैं। तो 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त है। अब देखिए यहाँ पर टोटल वस्तुएं दुकानदार दे कितना रहा है, तो टोटल वस्तुएं कितनी दे रहा है? तो 4, वो तो खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 5। तो दुकानदार टोटल 5 वस्तुएं दे रहा है। ठीक है, अब इसमें डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट देखेंगे यहाँ पर कितने का है, यानी छूट कितने की, तो आप बताएंगे 1 वस्तु की। हमें वही तो छूट प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितने का? 1 का है। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 5 यहाँ पर। प्रतिशत निकालना इसलिए 100 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 जीरो हो जाएगा। 20 एकम 20 यानी 20% का हमें दिया जा रहा है क्या? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दुकानदार के द्वारा कितने रुपए का दिया जा रहा है, यानी प्रतिशत में? तो आप बताएंगे 20% में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न लिया गया, सुनीता को 198 रुपये में वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? तो यहाँ कीमत कितनी बढ़ाई जानी चाहिए वो पूछा गया है, ताकि उसे 8% का लाभ हो सके। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है। अभी देखिएगा कैसे इसका आंसर निकलेगा। बोला गया है कि यहाँ पर 198 रुपये में वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। ठीक है, तो हानि हुई है तो 100% से हम 12% को माइनस करेंगे तो कितने का बेच रहा है? 88% पर बेच रहा है। तो 100 से 12 को माइनस करेंगे 88% आएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है रुपयों में? तो आप देखेंगे 198 रुपया है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 198 को डिवाइड कर देंगे हम 88 से, 1% का मान निकल आएगा। बोला गया है 8% लाभ कमाने के लिए, तो 100% में ही लाभ जोड़ा जाता है। तो लाभ कितने का है? 8% का। तो सीधा सीधा हम आंसर निकालेंगे 108% का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा। तो 198 बटा कितना हो जाएगा? 88, गुणे में कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 108, क्योंकि 108% का मान निकालेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यह 11 से कट रहा है, 11 × 8 = 88 लग जाएगा, और 11 कम 11 और 11 × 8 = 88।
ठीक है। तो 198 को 11 से भाग देंगे, 18 बार में चला जाएगा। अब ये 4 से संख्या कट रही है, हम 4 से भी काट सकते हैं। तो 4 दूना कितना होता है 8, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 2 कम 2 और 2 नाम 18, तो 9 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 27। तो इन दोनों का हम यहाँ पर कर लेंगे गुणा, ठीक है, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। 9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा, बचेगा 6 और 9 दिन 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है 8% लाभ के साथ में तो 243 रुपये, लेकिन कितना बढ़ाया जाना चाहिए वो पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर लिख लेते हैं 198 थी, अब कितनी हो गई है 8% लाभ के साथ में 243। अब इनका अंतर पूछा गया था, कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो 45 का अंतर आएगा। तो अगर हम 198 पहला था, अगर 45 बढ़ा देते हैं तो अब वो 243 पर बिकेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो जाएगा 8% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ 8% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए बढ़ाए जाने चाहिए, तो अब यहाँ पर तो आप बताएंगे 45 रुपये, क्योंकि 198 से अब कितना हो गया है 243। तो कितना अंतर आया है, तो देखेंगे 45 का अंतर आया, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 5% छूट के बाद एक वस्तु 1292 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कोई वस्तु 100% पर थी, 5% का यहाँ पर छूट दी गई तो 1292 में, तो 5% छूट के बाद यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा 95% रहा, क्योंकि 100% से 5% को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर है 1292 रुपये है। तो 1% का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो 1292 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 95 से, कितने से डिवाइड करेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर 95 से हम डिवाइड करेंगे। बोला गया है वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100% का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख करके फिर सॉल्व करते हैं। तो 1292 हो गया, यहाँ पर 95 हो गया और गुणे में कितना रहेगा यहाँ पर 100 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम अब देखिए 5 से संख्या को हम पहले काट देते हैं, ये कट रही संख्या है, तो 5 एकम 5 लग जाएगा, अब 5 9 45 लग जाएगा, 5 दूनी 10 1 0 हो जाएगा, यानी 20 बार में संख्या ये कट जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट हम 19 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 19 से कम 19 होता है और 19 यहाँ पर 129 आया ना यहाँ पे, तो 19 छक्का लगा देंगे, हमको मिल जाएगा कितना 114 मिल जाएगा, कितना 19 छक्का मिल जाएगा 114। तो आप 129 से जब 114 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, 1 बचेगा और इस साइड में बचा हुआ कितना 2, तो अब कुल मिलाकर 100 यहाँ पर 52 हो गया है, ठीक है। 19 अट्ठे होता है 152, 19 अट्ठे कितना होता है, तो अगर देखेंगे तो 19 अट्ठे आपको मिलेगा कितना 152। अब देखिए पूरी संख्या कट रही थी, तो यहाँ पर 19 अट्ठे लगा देंगे तो 152, यानी यह भी पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 68, ठीक है, और इधर बचा है कितना 20 बचा है, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक जीरो था लगा देंगे, 2 8 16 के 6 बचेगा 1, 2 6 12 1 13, यानी 1360 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना मिलेगा 1360, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया एक खिलौना का रियायती मूल्य यानी डिस्काउंट के साथ में 1470 रुपये था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 16% की छूट दी गई, ठीक है, 16% की जब छूट दी गई तो एक्चुअल में बेचा कितने का जा रहा है, तो 16% को 100 से माइनस करेंगे तो यानी 84% पर बेचा गया। 84% बराबर दे रखा है कितना 1470 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, 1470 को डिवाइड कर देंगे हम 84 से, ठीक है, हमारा आंसर निकल आएगा। बोला गया तो खिलौने का अंकित मूल्य यानी 100% का मान पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 1470 यहाँ पर बनेगा, 84 यहाँ पर है, 100% का मान निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, तो 7 से संख्या कट रही, 7 कम 7, 7 दूनी 14 लग जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 कम 7 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या यहाँ पर 3 से कट रही है, 3 से हम काट सकते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा, 1 0 था यानी 70 बार में, ठीक है, यहाँ पर हम 3 से काट सकते थे। अब 4 से यहाँ पर काट देंगे, 4 कम 4 कटेगा और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा।
तो सीधा सीधा देखें तो यहाँ पर बचा कितना, 70 गुणा कितना बचा है, 25 बचा है। ठीक है, तो एक जीरो आ जाएगा और 70 बचे 35 के 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, यानी 1750 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यापारी अपने सामान पर मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। पहले सामान पर 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, फिर उसके बाद 8% की छूट दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो आपको प्रतिशत, छूट, परिवर्तन, लाभ या हानि जो भी हो तो x + y + x × y अपॉन 100 फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे 2 बार मूल्य बढ़ाया जाए, चाहे 1 बार बढ़ाया जाए, 1 बार घटाया जाए, कुछ भी हो तो आप इसी फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले अधिक किया जा रहा है तो यहाँ पर प्रतिशत हम लाभ निकाल सकते हैं। तो अधिक किया जा रहा है यानी प्लस में, यानी 20 को हम प्लस में रखेंगे। फिर 8% की छूट तो माइनस में 8 रखेंगे। एक प्लस में एक माइनस में हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना। ठीक है, फिर 20 × ये 8, दो जो संख्याएं थी वही हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे। इस तरीके से फार्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, 20 से 8 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 12, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पे से जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही यहाँ पर आएगा। तो 8 दूनी कितना होता है, इसे सॉल्व करते हैं। 8 दूनी कितना होता है 16, यानी यहाँ पर 0, तो 20 और 8 का गुणा करेंगे 160 मिलेगा। नीचे कितना था 100, एक जीरो से एक जीरो, अगर सॉल्व करेंगे 1 दशमलव यहाँ पर कितना मिलेगा 6, तो यहाँ पर मिलेगा हमें राइट आंसर कितना 1.6 यहाँ पर मिल गया। अब 12 से 1.6 को जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा देखने को कितना 10 यहाँ पर 4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 10.4। अगर नहीं आता, देखिए 12 संख्या थी, दशमलव यहाँ लगाकर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 1.6 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 0 और इससे हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 से 6 जाएगा, बचेगा कितना 4, और यहाँ पर 1 यानी 0, 1 से 1 गया 0, बचा था 1, यानी यही आंसर आ गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत देखिए प्लस में आया था आंसर, इसलिए लाभ हुआ था। तो लाभ कितने का है बताएंगे, 10.4% का लाभ हुआ है। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु पर 25%, यहाँ पर देखिएगा 255 नहीं, 25% और 12% की छूट पर बेचने पर प्राप्त होने वाली राशियों का अंतर 195 रुपये है। तो अंकित मूल्य क्या होगा। इस पर आधारित एक और प्रश्न हमने सॉल्व किया था, उसमें हानि और लाभ था, 2 चीज़ें थी। यहाँ पर देखिए दोनों छूट दी गई हैं। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो पहले जैसे दिया गया है 25% की पहली छूट, दूसरी यहाँ पर दी गई है 12% की छूट। अब यहाँ पर दोनों राशियों का अंतर दे रखा है कितना 195 रुपया। तब आपको यहाँ पर इन दोनों का अंतर ही लेना है, यानी इनको डिफरेंस कर देना है। तो अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो यहाँ पर 13% आएगा। अब 13% बराबर दे रखा है कितना 195, तब आपको माइनस करना है। एक लाभ और हानि होती, ठीक है, इस तरीके से दोनों को जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों छूट हैं तो हमको इन दोनों का अंतर लेना है और अंतर जो दिया गया है उसके बराबर मानना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो यानी 195 बटा कितना हो जाएगा 13। अंकित मूल्य यानी 100% का मान, तो 100% का मान आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 195 को डिवाइड करेंगे 13 से, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब 13 से काट देंगे, 13 कम 13 और 13 कम 13 और 13 पचे 65। ठीक है, 15 गुणा कितना हो जाएगा 100, यानी 1500 हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर कितना मिलेगा 1500 यहाँ पर, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य रहा है तो आप बताएंगे 1500। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची, उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3,80,000 रुपये में बेची तो 5% की हानि हुई, यानी कि उसने 95% पर बेची है। ठीक है, उसकी कीमत कितनी है 3,80,000 रुपये। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो डिवाइड कर देंगे कितने से, 95 से, तो 1% का मान निकल आएगा। अगर हम यहाँ पर इनको डिवाइड करें तो सीधा सीधा इनका आंसर हम निकाल सकते हैं। और यहाँ बोला गया है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यानी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 115% का मान यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और चाहे तो पहले इसे सॉल्व कर लें। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर 19 लगाएंगे, 19 पंजे लग जाएगा और 19 दूना लग जाएगा, कितना हो जाएगा 19 दूना 38, एक जीरो बचा था और यहाँ पर 3 जीरो, यानी यहाँ पर मिलेगा कितना 20,000। 5 से अब इसे डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, अब 5 चौके 20 हो जाएगा और 3 जीरो यहाँ पर, यानी 1% का मान कितना आ गया है, तो आप देखेंगे 4,000 आ गया है। 1% बराबर 4,000, ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो हम यहाँ पर 115% का मान निकाल लेंगे, यानी 4,000 को गुणा कर देंगे 115 से, क्योंकि 1% का मान 4,000 था, 115% का मान डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल देंगे। 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं, 4 पंचे 20 का जीरो हो जाएगा, बचेगा 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 कम 4, तो कुल मिलाकर 4,60,000 रुपये की वो कार होगी। 15% का अगर लाभ लेना है तो उसका प्राइस रखना होगा कितना, 4,60,000, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा, ठीक है। तो देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 400 रुपये था, ठीक है। दुकानदार ने पहली जो छूट दी है 25% की, तो एक्चुअल में बेच कितने का रहा है, 75% पर बेच रहा है, तो 75 बटा कितना लिख सकते हैं हमें 100, ठीक है। फिर दोहरी छूट दे रहा है, अगली बार दे रहा है 15% की, अब वो कितनी बार उसे बेच रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 85% पर बेच रहा है, यानी 85 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दें तो वस्तु को कितने में बेचा उसका प्राइस निकल आएगा, डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 25 से संख्या कट रही है, 25 तियाँ होता है 75 और 25 चौका हो जाएगा कितना 100, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 गुणा 85, अब इसका आंसर हम निकाल लेंगे। 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 बटे 24, 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक विक्रेता को 36 सेब बेचने पर 4 संतरों, सॉरी यहाँ पर सेब ही होगा, ठीक है। 36 सेब बेचने पर 4 सेबों की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितने प्रतिशत होगी। देखिए विक्रेता जो है 36 सेब यहाँ सेब बेच रहा है, तो 4 सेब की बिक्री के मूल्य पर यहाँ पर हानि हो रही है, यानी यहाँ पर जो हानि हो रही है उसको इसमें जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पर सेबों की संख्या पता चल जाएगी। तो टोटल सेब कितने हो गए 40 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, तो 4 सेब के मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो लॉस प्रतिशत अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लॉस कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 40 पर हो रहा है। परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 कम 4 लगेगा, 4 कम 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, यानी 10% का हुआ है नुकसान, यानी हानि कितने की हुई है 10% की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। पी है, क्यू है और आर, ठीक है। तो पी ने 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु, तो पी ने 1200 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, ठीक है। फिर उस पर 15% का लाभ लेता है, तो लाभ लेकर वो क्यू को बेच देता है। पी जो है 1200 में एक वस्तु को खरीदता है, 15% लाभ लेकर क्यू को बेच रहा है, यानी 1200 का हम
15% लाभ निकाल लेंगे, यानी 115 बटा कितना 100, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो क्यू को देगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 12 पंचे 60 का 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 6, 12 कम 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, बचेगा 1, 12 कम 12 1 13, यानी 1380 रुपये में बेच रहा है। तो पी ने 1200 रुपये में खरीदी थी, 15% का लाभ लेकर क्यू को बेच दिया कितने में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1380 रुपये में। क्यू इसे आर को 1449 रुपये में, अब ये जो है डायरेक्टली रुपये बता रहे हैं, 1449 रुपये में आर को बेच देते हैं। जो क्यू जो है आर को बेचते हैं कितने में, 1449 रुपये में बेच देते हैं। तो क्यू का लाभ बताना कितना, तो देखिए यहाँ पर इनका अंतर निकालेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 69 रुपये का अंतर आ रहा है। 1380 रुपये में अगर 69 जोड़ दें 1449 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्यू को फ़ायदा कितने का हुआ है, 69 रुपये का। तो यही तो लाभ प्रतिशत पूछा गया था, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 69 का हुआ है। किस पर हुआ है, इस मूल्य पर, यानी इनकी जो खरीदी हुई कीमत थी, यानी 138 यानी 1380 रुपये पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 69 का दूना होता है 138, तो 69 कम 69 होता है, 69 दूना हो जाता है 138 और एक जीरो बचा था। अब 20 कम 20, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे 5% का। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार एक सोफ़ा सेट 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचता है। सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य रुपये में कितना है। ठीक है, तो एक दुकानदार जो है सोफ़ा सेट 12% की छूट के साथ, तो देखिए 12% का जब डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने पर रहा है, तो परसेंट में अगर देखें तो 88% पर बेच रहा है। ठीक है, और 88% का मान कितना दे रखा है, 17,776 रुपये दे रखा है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 17,776 को डिवाइड कर देंगे 88 से, तो 1% का मान निकल आएगा। तो सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य यानी 100% का मान पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। 17,776 को डिवाइड करेंगे 88 से, गुणा कर देंगे हम 100 से, क्योंकि 100% का मान निकालेंगे। अब देखिए इसे काटना हमें, अब किस संख्या से काट सकते हैं, ये 11 से ही कट रही है, तो 11 अट्ठे लग जाएगा 88, और 11 कम 11 लग जाएगा, 17 से 11 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 6, और 11 छक्का 66 लग जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 1, और 11 कम 11 लग जाएगा, फिर से 6 बचेगा, और 11 छक्का 66 लग जाएगा। ठीक है, तो 16 यानी यहाँ पर 1616 बार में कट जाएगा। अब 8 से संख्या कट रही है सीधी सीधी, 8 कम 8, 8 दूनी 16, छोटी 0, 8 दूनी 16, 202 बार में कट जाएगी। अब 202 गुणे 100 हो गया, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 202 गुणे यानी 202 तो रहेगा ही, और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर मिलेगा 20,200, इसका राइट आंसर होगा 20,200, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न लिया गया, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है तो उपरिव्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी जो खरीदा है, यहाँ पर देखेंगे 80 रुपया है, उपरिव्यय यानी उस पर खर्च हुआ है रुपया। ठीक है, कितना 20 खर्च हुआ है। अब एक्चुअल में देखें तो कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। नया सीपी बन के कितने आएगा, 100 बन के आएगा। अब विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया है बेचने का। तो क्रय मूल्य है 100 और बेचने का मूल्य है कितना, यहाँ पर 120, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ही निकालना था, तो प्रॉफिट कितने का है, 20 का है। ठीक है, किस पर हो रहा है, 100 पर, तो 100 यहाँ पर प्रतिशत में है, 100 कम 100 कटेगा, 100 कम 100 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा प्रॉफिट परसेंट में, तो देखेंगे 20% मिलेगा। तो 20% का हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा।
देखिए 200 रुपये की लागत पर कोई वस्तु खरीदी गई, 10% हानि पर बेची जाती है, यानी एक्चुअल में 90% पर बेची जा रही है। 90 बटा कितना होगा, 100 होगा। यदि कीमत में 5% और कम कर दी जाए, तो 5% और कम कर दिया जाएगा, तो यानी 95 पर बेचा जाएगा। तो 95 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। तो विक्रय मूल्य यानी अब उसका मूल्य हमें बताना है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 कम 5 कटेगा, 5 कम 5 और 5 नवा 45 हो जाएगा। और 19 नवा कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 171 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अब मूल्य ए अनुपात बी है, ठीक है। तो क्रय मूल्य का यहाँ पर अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी। यदि बी ए का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बी ए का 200% है, तो बी ए का 200% यानी 200% लगाएंगे। जब प्रतिशत को सॉल्व करेंगे तो a इंटू 200 बटा हम लिख सकते हैं कितना, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। a यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। b अपॉन कितना हो जाएगा, a बराबर में कितना रहेगा, 200, नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर CP पहले है और फिर हमारा SP है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना, A अनुपात B दे रखा है, ठीक है, A अनुपात B। तो यहाँ पर बोला गया क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। तो पहली बात यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हमारा A, यानी देखिए 100 से कितना हो रहा है, 200, तो यहाँ पर प्लस में हो रहा है 100 का हमें हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। A हमारा क्या है, CP है, तो यहाँ से देखिए जैसा कि प्रश्न में बोला गया था। SP हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस B, तो बेचने का मूल्य 200, यानी 100 की चीज़ को 200 में बेचा जा रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 का। तो प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने का है, 100 का हो रहा है, ठीक है। किस पर हो रहा है, CP पर। CP हमारा था कितना यहाँ पर A, और A का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 100, तो 100 पर हो रहा है। परसेंट निकालना है, तो परसेंट यानी 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 जाएगा, 100 से 100, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया कुल मिलाकर, तो देखेंगे 100 आएगा, ठीक है। 100% का उसे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य के, बोला गया अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 25% का हो रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके अगर लिखें तो 25 बटा हम कितना लिख सकते हैं, 100। तो 25 से कम 25 लगेगा, 25 चौके 100, 1/4 यहाँ पर प्रॉफिट। तो नीचे वाली संख्या हमारी सदैव CP होती है, तो CP हमारा यहाँ पर कितना हो गया है, 4, ठीक है। और इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर बन गया कितना, 4 और 1 जोड़कर कितना बन गया, यहाँ पर है 5, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ऊपर, तो अब इसका सेलिंग हो गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तभी तो 1 का फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत में दे रखा था कितना, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ। तो यहाँ पर दे रखा है SP बराबर कितना, देखेंगे 3/4 किसका, मार्क प्राइस का, यानी अंकित मूल्य का। तो यहाँ पर SP अपॉन लिख सकते हैं अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, तो यहाँ पर कितना होगा, 3/4। जब भी इस तरीके से आपका आंसर आएगा तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है यहाँ पर रिलेट करके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे ताकि आगे हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो हम नीचे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर SP यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन गया, 300, मार्क प्राइस बन गया हमारा 400। तो SP यहाँ पर हमने निकाल लिया था प्रॉफिट के जरिए कितना, 5 बना लिया था। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 के हो जाएगा। तो 5 से 300 कैसे बना, जब हम यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, 1 जीरो यानी 300। तो यहाँ पर इसका CP, तो CP भी हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 यानी 240 हो जाएगा, ठीक है। CP हमारा कितना हो जाएगा, 240। यहाँ बोला गया था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। पहले अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर कितना निकल के आया है, देखेंगे 400 है, ठीक है। तो मार्क प्राइस अनुपात
फिर क्रय मूल्य यानी CP, तो CP हमने कितना निकाला है 240 यहाँ पर, तो 240 लिखिए, ठीक है। मार्क प्राइस क्या हमारा है 400 हमने बनाया है, ठीक है। दोनों का अनुपात निकालना था, 10 से 10 जाएगा। अब यहाँ से 4 से काट सकते हैं, 10 बार में जाएगा और 4 छंग 24, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो 5 अनुपात कितना आया 3 आया। कितना आ गया 5:3। पहला ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 5:3, जैसा कि साइड में देखा 5 बचा है, यहाँ पर बचा है 3। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकला। और आज की वीडियो